हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी पीओ का जो पेपर अपकमिंग है उसमें हम मॉक टेस्ट और स्ट्रेटजी क्या रखें। प्रिपरेशन की तो स्ट्रेटजी की बात मैं नहीं करूंगा, मॉक टेस्ट को ही कैसे अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट पे ही बात करने वाला हूं। ठीक है ना। एक बात बता देता हूं सबसे पहले तो आज है 30 अक्टूबर। आज है 30 अक्टूबर, सुन लीजिए। ठीक है। और यहां से ठीक 15 या तो 16 नवंबर में आप सभी लोगों का एसबीआई का क्लर्क का मेंस है। मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कब आप मॉक टेस्ट दो इसका और पूरा फोकस कर जाओ। और उसके बाद ठीक 29 नवंबर को आपका आईबीपीएस का क्लर्क का मेंस है। आईबीपीएस का क्लर्क का मेंस है। अब सुनो मेरी बात। सर अभी 30 से लेके 15 नवंबर तक जो मैं कह रहा हूं उसको सुनना। भले है टॉपिक आरआरबी पीओ की, बट मैं आपसे कहता हूं मेन फोकस आपको किस पे रखना है। मेन फोकस मेंस पर रखना है। मेंस पर किसके? एसबीआई क्लर्क के मेंस। इट डजंट मैटर कि आपका क्लियर होगा नहीं होगा, रिजल्ट तो आने वाले वीक में आ ही जाने वाला रिजल्ट है। पर आप ये सोच के बैठे रहो कि यार पहले क्लियर कर ले फिर नहीं। ऐसे कोई बैंकिंग की तैयारी कोई बच्चा नहीं करता है जो आप कर रहे हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ इसलिए खड़े होकर बता रहा हूँ क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। शायद ये वीडियो देख के आप ये सोचे कि नहीं रोहित सर कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, हमें मेंस पे फोकस करना है। मैं कुछ खरीदने की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मैं फ्री की चीजें ही बताऊंगा और कुछ नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दिनचर्या में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देनी है? मेंस को। हाँ। अब तुम्हें डर लग रहा हो यार कहीं ना कहीं मेरी स्पीड और एक्यूरेसी पे असर ना आ जाए, क्योंकि आपको ये बात पता है प्री इज ऑल अबाउट स्पीड के साथ साथ हमें एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना होता है। और अगर आपके अंदर एक भय है, एक डर है कि यार अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी स्पीड चली जाएगी जो इतनी मेहनत से मैंने पाया है, तो दिन भर में से कोई एक मॉक दे दिया करो। कोई एक मॉक, सिंगल प्री का एक मॉक हमने दे दिया, आरआरबी पीओ का या आरआरबी क्लर्क का अल्टरनेट करते रहे। लेकिन अपनी दिनचर्या में सबसे ज्यादा फोकस आपको मेंस पे करना है। मेंस की पजल लगानी है, मेंस का मिसलेनियस करना है, मेंस की डीआई करनी है, मेंस के क्वेश्चंस करने हैं क्वांट में एंड ऑल। उसके बाद अगर आपका होता है तो अपनी कंटिन्यूटी प्री को छोड़कर पूरा का पूरा झोंक दो पूरा दिन भर मेंस के लिए, क्योंकि आपको करंट अफेयर भी ध्यान देना है। ये मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद यहां से यहां तक के बीच में, यहां से यहां तक के बीच में ही एक डेट पड़ जाएगी 22 नवंबर। 22 नवंबर, है ना। तो हम 22 नवंबर तक पूरा पूरा डेडिकेट हो जाएंगे 24 आवर किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए डेडिकेट अपना टाइम हम देंगे। इस तरीके से आपको सोचना है। मैं पूरी टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि आपको ये चीजें करनी है। रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्त, प्लीज, पर गलती मत करो, ठीक है ना। उसके बाद तो जिसका क्लर्क का है वो यहाँ जो पढ़ा है वो यहाँ काम आ जाएगी। मैं कहता हूँ मेंस की रीजनिंग की बात करता हूँ। तुम लोग कहते हो सर कहाँ आप बेचने आ जाते हो कोर्स एंड ऑल। मैं आज कुछ बेचूंगा नहीं दोस्त, मैं सिर्फ दिखाऊंगा। आप ये बताओ गाइडली का यूट्यूब जब आते हो यहाँ पे तो मेरी ये क्लास लगी हुई रहती है। जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास लगी हुई थी मेरी ये वाली, तो खैर मैं एक सेकंड के लिए मैं दिखाता हूँ। गाइडली का यूट्यूब चैनल जब आओगे तो आप यहाँ पे कोर्सेस में आओ। प्लेलिस्ट नहीं, कोर्सेस देखनी है या प्लेलिस्ट देखनी है तो यहाँ पे 12 लेसन पड़े हुए हैं जो कि मैं डेडिकेटली बढ़ा रहा हूँ सिर्फ किसके लिए? आईबीपीएस क्लर्क मींस एसबीआई क्लर्क। कोई कोर्स मत लो यार। तुमको रीजनिंग का महापैक मैं बोलता हूँ ना कि 150 रुपए का है, 150 रुपए का है, ले लो ले लो, वो भी मत लो। मैं कह रहा हूँ खुला मत लो। तुम अगर ये कुछ नहीं कोर्स है, तुम सिर्फ कंटेंट तुम देखना है इसमें बैच में आके। मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है ना। बैच में आके सिंपल यहाँ पे क्या करना है तुम्हें? सिर्फ ये सारी वीडियोस को खत्म करना है और इन सबकी मैं पीडीएफ
ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, तो वहां पे आके आप पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ आके चेक कर सकते हो अपना आंसर। अभी ये लेसन और ऐड होंगे 15 नवंबर तक, मतलब 29 नवंबर तक इसमें क्लासेस चलती रहेंगी। तो फ्री का ही तुमको कम से कम मैं कहता हूँ 30 क्लासेस तो यहाँ तुमको एज इट इज मिल जाएंगी फ्री की, तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, बस ये बात बोलना था। क्लास होती है, डेली आया करो गाइडली यूट्यूब चैनल पे, देखा करो कि क्लास कितने बजे लगी है, हमको अपनी क्लास करनी है। ठीक है, एनीवेज ये तो बात थी इसकी। हटाओ, अब बात कर लेते हैं जो हमारा आज का मुद्दा लेकर मैं आया था आपके सामने, कि क्या है मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी फॉर आरआरबी पीओ। ठीक है ना भाई, मैं जो बोला हूं उसको ध्यान देना, मैंने अभी भी इस वीडियो पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मेंस को दी है। अब बात कर लेते हैं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में पेपर पैटर्न तुमको पता है। आरआरबी पीओ में अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि सर सेफ स्कोर क्या है, हालांकि भी पेपर तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं सेफ स्कोर क्या हो सकता है। आप इतने कितने के बीच में लाने की कोशिश करिए अपने मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में भी देने के बाद आपको क्या एनालिसिस करना है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। और सेक्शनल टाइमिंग होती है। अब यहां पे देख सकते हो रीजनिंग में 25 मिनट, तो ये बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है रीजनिंग, ठीक है ना। बहुत बारीकियों पे काम करोगे तब जाके तुम इस 25 मिनट में, हर स्टूडेंट का एक ही मकसद है, हमको 40 क्वेश्चन में से पूरे पूरे सही 35 प्लस करके आना है। 35 प्लस पूरे सही सही करके आना है, तो जाके थोड़ा एक प्री क्लियर का एक संकेत मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं क्वांट में, तो 20 मिनट मिलते हैं। ये सारी चीजें सेक्शनल टाइमिंग पे। लेकिन वही बात करते हैं आरआरबी क्लर्क में, हमारा सेफ स्कोर 80 प्लस, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, खैर स्टेट टू स्टेट तो आरआरबी पीओ भी करता है कि अलग अलग, जैसे अभी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है, तो उत्तर प्रदेश की क्या कट ऑफ जाती है एंड ऑल, ठीक है ना। है तो वैसे दोनों भी स्टेट, लेकिन ये बहुत वेरी करता है। आरआरबी क्लर्क के साथ क्या सीन होता है कि ये बहुत वेरी करता है स्कोर के मामले में। हर बच्चा इसमें रीजनिंग में देखो तो 40 आउट ऑफ 40 मार ले, और बहुत महान है तो क्वांट में भी 40 आउट ऑफ 40 मार सकता है। मैं ये कहने की बात कर रहा हूं। तो यहाँ कंपटीशन बहुत टफ है। बोलते हैं ना कि इजी कौन सा है सर, आरआरबी पीओ की आरआरबी क्लर्क, कोई सी भी चीज समझ लो, पीओ लेवल की जॉब निकालना थोड़ा आसान होता है। प्रीलिम्स क्लियर करना फिर उसका मेंस करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्री क्लियर करना पीओ के कंपा इजी होता है। तो अपना टारगेट आरआरबी क्लर्क में रखते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं जो स्ट्रेटेजी है मॉक टेस्ट की, मैंने यहाँ लिखा है फ्लो ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। अगर मैं बात करता हूं आरआरबी पीओ में, तो यहां चूज करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेंगे क्वेश्चंस को, एक फ्लो में नहीं देना, गलत बात। क्यों? और इस तरीके से आप दोगे अपने मॉक को ना, तो आपको चीज लर्न टू स्किप, लर्न करिए क्या करना, स्किप करना, कि यार ये सवाल नहीं कर पाएंगे। और ये सारी जो खूबियां हैं आपके अंदर कब डेवलप होंगी, पजल को पढ़ते ही, पजल को देखते ही, क्या ये पजल मेरे से हो पाएगी, क्या ये डीआई मेरे से हो पाएगी, क्या ये मिसलेनियस का क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा। ये भाई, इसमें आपको प्री में मिसलेनियस तो छोड़ना ही नहीं है, पाप है अगर आपने छोड़ा है, ठीक है ना। मैं कहता हूं अगर ब्लड रिलेशन आता है, चलो ब्लड रिलेशन आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हूं और मुझसे ब्लड रिलेशन में कंफ्यूजन हो रही है, मैं सेकंड अटेम्प्ट दूंगा ही नहीं दूंगा, कह दूंगा भाड़ में जाओ भैया, मुझे देना ही नहीं है। सेम चीज आपको अपनी पजल्स और डीआई में लगाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट दो, बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो तुम फंस चुके हो फालतू में अपना दिमाग खराब, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो बहुत लर्न टू स्किप मैंने लिखा हुआ है। आरआरबी क्लर्क में एक फ्लो में दो, जो क्वेश्चन आ रहा है बस उड़ाते चले जाओ, क्योंकि 100% कहता हूं एक एक पॉसिबिलिटी, सिंगल पॉसिबिलिटी में तो पजल सॉल्व होती है यहाँ पे। इसीलिए तो 40 आउट ऑफ 40 करके आते हैं भाई। 25 मिनट तो छोड़ो, रीजनिंग क्लर्क की एक बच्चे ने फोन किया था, सर 15 मिनट में मैंने खत्म कर दी, और भाई उसका सिलेक्शन हो गया 15 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका खूब पकड़ है, खूब अच्छी पकड़ है। आप कहोगे सर हम क्या करें, आरआरबी क्लर्क की तैयारी करें कि आरआरबी पीओ की करें। बेटा तुम आरआरबी पीओ ही करो ना, मैं तुमसे कह रहा हूं। अभी मैंने एक बात पहले की थी ना, कि यहाँ पे आरआरबी पीओ या क्लर्क का एक प्री का मॉक दे दो, पीओ का दो ना, क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। करेक्ट पजल डीआई को चूज करना, अदरवाइज तुम फंस जाओगे
पीओ में। अब आपको पता है, जैसे मुझे पता है कि मेरे को फ्लोर एंड फ्लैट आएगी तो मैं फंस जाऊंगा। इससे बढ़िया है कि गो फॉर द फ्लोर बेस्ड, गो फॉर द बॉक्स बेस्ड पजल, गो फॉर द डेजिग्नेशन, गो फॉर द मंडे ट्यूसडे डे बेस्ड, गो फॉर द ईयर बेस्ड। अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात आती, गो फॉर द लीनियर अरेंजमेंट, अनसर्टेन, गो फॉर द स्क्वायर, गो फॉर द सर्किल। कर लेंगे। किस पे कमांड अच्छी है, किस पर कमांड अच्छी है, उसको पजल को पहले उठा के हमको वो सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट एनालिसिस की मैंने जैसे बात की, तो अब मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट पे ले जाऊंगा पहले, तभी बता पाऊंगा कि कहना क्या चाहता हूं। जैसे ही आप गाइडली के मॉक टेस्ट पे आओगे तो कुछ इस तरीके से, मैंने एक मॉक टेस्ट खोल रखा है आरआरबी का 2024 का। तो अभी आपको पता है कि गाइडली ने अपडेट किया है कि जो आपको एनालिसिस है बहुत कम समय आपको देना पड़ेगा और आपको हर चीज पता चल जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको समरी मिल गई कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी क्या है, स्किप कितने हैं, इनकरेक्ट कितने करेक्ट, ये सारा कॉलम बेस में आपने टाइम कितना लिया है, हर सेक्शन ये दिखा देगा। अब आपके वीक एरियाज भी बता देगा और स्ट्रेंथ एरियाज। तो मैं ये चीज देखूंगा कि आपकी वीक एरिया, मैं तो ऐसी मॉक बस सबमिट करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां से ये सारी चीजें देख सकते हैं कि हमने इस मॉक में मेरे क्या वीक एरियाज हैं, और उस पर्टिकुलर डे पे जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो अपने हमने वीक एरियाज पे काम किया। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ SICI पार्टनरशिप, इन सब पर मैंने क्वेश्चंस लगाए, कम से कम 5 SIK, 5 कैसलेट, 5 पार्टनरशिप एंड ऑल। और 5 क्वेश्चंस एक ही टाइप के नहीं होने चाहिए थे, वो वेरिएशंस होने चाहिए थे उसमें। वो चीजें आपको बताएंगे कहां मिलने जाएंगी। ठीक है ना। उसके बाद आप ये सारी चीजें आपने एनालिसिस देखा यहाँ पे, ठीक है भाई, क्वांट में क्या था, रीजनिंग में क्या था, ये सारी चीजें देखो। यहाँ नीड टू इंप्रूवमेंट टॉपिक्स भी आपके सामने है, तो इन सब पे मुझे काम करना है। मैंने तो ऐसे सबमिट कर दिया तो क्या लिए। लेकिन अब बात करते हैं एक चीज और। मैं यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन करता हूँ सपोज, ठीक है ना। मैंने अपना व्यू, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर फिर से सॉल्व करना है, सही हो गलत हो, सही हो गलत कुछ भी हो, टाइमर लगा के बस, कि 25 मिनट का टाइमर लगा लिए। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन ऑल कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। ठीक है ना। अभी यहाँ पे लोडिंग चल रही है आई थिंक, है ना। कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, भी लोड हो जा भाई। चलिए, जब तक ये लोड हो जाता है तब तक मैं आपको एक बात बता देता हूं यहाँ पे, कि गाइडली जो है, अब आप कुछ भी परचेस करेंगे पहले तो B12 कूपन कोड लगाना है आपको, भूलिएगा नहीं, बार बार नहीं बताऊंगा। अगर मैं बात करूं ये गाइडली के जो मॉक टेस्ट है, जैसा अभी आपको दिखाया था कैसे एनालिसिस मिलता है, ये 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप 175 में परचेज कर सकते हैं। ये जल्दी ही ऑफर क्लोज होने वाला है, मेरी कल ही परसों बात हुई है। तो ये ऑफर क्लोज होने से पहले अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने चाचा चाचियों को B12 कूपन कोड लगवा के दिलवा दो। बाकी अगर मैं पीडीएफ बंडल की बात करूं कि 2026 का भी पीडीएफ बंडल आएगा ही आएगा, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप 9 मंथ या 12 मंथ या 18 मंथ वाला लेंगे तो आप B12 कूपन कोड यहाँ पे भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करता हूं, जैसा मैं बोलता हूं कि रीजनिंग का महापैक 150 रुपए में अगर लेना चाहते हो तो, अदरवाइज यूट्यूब पे इतनी मेरी क्लासेस पढ़ी है ना, तुमने वही देख ली ना, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिडनाइट वॉरियर 2 खोल दो, 3 खोल दो, मेंस क्रैकर सीरीज खोल दो, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां पे रैंडम वे में किया गया या सिस्टमैटिक वे में तो आप ले सकते हो। कोड है ये, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको रोहित सर कोड लगाना है। ठीक है, देखिए वेबसाइट खुल गई है कि नहीं खुल गई भाई, होप सो खुल गई होगी। देखिए खुल गई, बहुत अच्छी बात है। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है, देखिए सॉरी कहाँ गया। अब आपको यहाँ एक चीज देखनी है, जैसे एक पर्टिकुलर क्वांट का एक क्वेश्चन खुला है, लेवल यहाँ दिख रहा है, इजी है क्वेश्चन दिख रहा है ये, पर स्किप कितने लोगों ने किया है, 97% ने स्किप किया ये क्वेश्चन। मतलब ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा तभी तो केवल 3% लोगों ने किया है। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चंस के लेवल को डिसाइड करने में तुम्हारी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ एक चीज और की, यहाँ पे मैं रीजनिंग में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे रीजनिंग में एक आता है कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है। जैसे कि मैंने ये पजल मेरे को दिख रही सामने, मैं सॉल्व किया हूं इसको एग्जाम में, तो यहाँ पे टाइम दिखा देगा कि आपने कितना टाइम लिया और बेस्ट टाइम इस क्वेश्चन का क्या है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी है, और अगली बार आपको इन सब चीजों पे काम करके अपना एनालिसिस देखना है कि हाँ, क्या कहीं मेरा एनालिसिस इंप्रूव हो रहा है। और हमेशा
एक कॉपी, रफ कॉपी बना लो छोटी सी मॉक टेस्ट एनालिसिस की, कि आपने जितने मॉक टेस्ट आपने दिए उन सबका एनालिसिस आपने किया है, और इंप्रूवमेंट तुम देखोगे। जब तुम खुद देखोगे इंप्रूवमेंट, तो तुम खुद कहोगे कि हाँ यार, कहीं ना कहीं मैं काम कर रहा था या कर रही थी अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पे, और रिजल्ट मेरे सामने है। ठीक, बस यही सब आपसे बोलना चाहूंगा। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा, फिर से एक बात बोलूंगा। कहाँ गया भाई, आजा। ये तो सारी बातें हैं ही है, चलो ठीक है ना। ये चीज जरूर बोलूंगा कि अभी समय है इस पे काम करने का, अभी समय है इस पे काम करने का। अपनी दिनचर्या का सबसे ज्यादा टाइम मीन्स पे दीजिए, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोगों का LIC डबलईओ का रिजल्ट आउट हो ही गया है, तो गाइडली की तरफ से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी मिल रहा है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जब जब आप जाओगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ही है मेंस में, LIC डबलईओ के मेंस में, तो LIC डबलईओ मेंस का 10 मॉक टेस्ट का डिस्क्रिप्टिव है, आप ले सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं B12, ठीक है। बस ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रीजनिंग इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन RRB PO प्रीलिम्स। ओके, बाय, टेक केयर।